Good morning, everyone. I am Hers, and I welcome you all on my YouTube channel. जो today I am going to discuss about the questions of yesterday थर्ड शिफ्ट। जो कल एयरफोर्स का पेपर था थर्ड शिफ्ट का 12 नवंबर को, मैं उसके कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ फिजिक्स के। तो उसमें पहला क्वेश्चन था कि तरंग में माध्यम बदलने पर क्या परिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति। और एक और क्वेश्चन था कि एक पिंड है वो दो भागों में टूट जाता है जिनके द्रव्यमान 1:3 है, छोटा भाग स्थिर हो जाता है, तो बड़े भाग का वेग क्या होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि दो पिंड थे जिनके व्यास के अनुपात दिए थे d1/d2 बराबर 1/4, तो उनके घनत्व के अनुपात दिए थे और गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात पूछ रहा था। फिर एक और क्वेश्चन था कि रेफ्रिजरेटर में Q1 और Q2 दिया था, उसमें W पूछ रहा था। और बल के SI मात्रक यानी न्यूटन और CGS मात्रक यानी डायन में अनुपात पूछा था। और सिक्स क्वेश्चन था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इनमें से नहीं है, ओरस्टेड, टेस्ला, गॉस और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सेवन क्वेश्चन था कि इंद्रधनुष में क्या होता है, प्रकीर्णन। इंद्रधनुष की घटना होती है प्रकीर्णन के कारण, कूड़ांतरिक परावर्तन के कारण, दोनों के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। और एट था कि दो गैस हैं जिनके दाब हैं P और ताप है T, उनको समान दाब, समान आयतन और समान द्रव्यमान मिलाने पर मिश्रण का कुल दाब क्या होगा। और नाइन्थ क्वेश्चन था कि एक परपथ में धारा I1 और प्रतिरोध R1, उसको अगर प्रतिरोध R2 धारा I1 वाले से बदल दिया जाए तो परपथ का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। और अगला क्वेश्चन था कि LCR पर्वत में शक्ति किन चीज़ों पर निर्भर करती है, कलांतर पर, धारा पर, विद्युत वाग्बल पर, या फिर तीनों पर। और 11 क्वेश्चन था कि जो रेडियो तरंग है उनकी प्रकाश से तुलना थी कि इसमें लैम्डा का मान ज़्यादा होता है प्रकाश तरंगों से, या आवृत्ति का मान ज़्यादा होता है, या फिर इसका वेग ज़्यादा होता है। इस तरह से ऑप्शन थे। और 12th क्वेश्चन था कि एक कुंडली का, एक आयताकार कुंडली की एक भुजा दी थी, वो वर्गाकार कुंडली की एक भुजा दी थी और उसमें फेरों की संख्या दी थी, d∅/dt दिया था, तो उसमें विद्युत वाग्बल पूछ रहा था। फिर एक और क्वेश्चन था अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध पूछा था। फिर 14 क्वेश्चन था कि दहली आवृत्ति दी थी और आवृत्ति दी थी, तो उसमें गतिज ऊर्जा पूछ रहा था H और म्यू के टर्म में। और आदि दाब और त्रिज्या में संबंध पूछा था। और 16 क्वेश्चन था कि एक 60 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। फिर 17 था प्रतिरोध ताप गुणांक अधिकतम होगा। ऑप्शन थे जर्मेनियम और 3 धातुएं थी, लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा। तो इनमें से किसका प्रतिरोध ताप गुणांक अधिकतम होगा। 18 क्वेश्चन है आवेश गोले की सतह पर क्यों रहता है। ऑप्शन थे कि वह न्यूनतम स्थिति ऊर्जा में रहना चाहता है। अगला था वह अधिकतम स्थिति ऊर्जा में रहना चाहता है। थर्ड था वह न्यूनतम गति ऊर्जा में रहना चाहता है। फोर्थ था वह अधिकतम गति ऊर्जा में रहना चाहता है। फिर 19 था सबसे कम घर्षण बल कौन सा है, स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, या लोटनिक घर्षण बल, ये थे। और या फिर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन और था उसमें ऑप्शन। और जो 20 क्वेश्चन था वो था कि इनमें से भिन्न रंग है, तो ऑप्शन थे लाल, नीला, काला और पीला। 21 क्वेश्चन था एक इक्वेशन दी थी x बराबर अल्फा t³ प्लस बीटा t² प्लस गामा d प्लस डेल्टा, तो इसमें त्वरण किस पर निर्भर करेगा। तो ये x विस्थापन है, तो इसका 2 बार अवकलन कर देंगे तो सिर्फ अल्फा और बीटा पर निर्भर करेगा। ये पूरे मैथ के 21 क्वेश्चन याद थे। फिजिक्स के 21 क्वेश्चन, अब मैं मैथ की ओर बढ़ रहा हूँ। ये मैथ के 22 क्वेश्चन थे मुझे याद थे। तो इसमें ऑप्शन पहला क्वेश्चन था कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन था कि ए अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो मोड ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था कि दो आव्यूह दिए थे उनकी तुलना करवा रहा था। एक था x प्लस कुछ था y प्लस है, यानी इनका क्रम था 2/1 का दोनों का। तो इसमें और इधर कुछ मान दिए तो तुलना करके x और y के मान निकालने थे। और एक वृत्त का केंद्र दिया था, वह एक बिंदु से होकर जाता है, तो और उसका वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था। तो केंद्र से वो बिंदु की दूरी निकाल लेंगे जो त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त का क्षेत्रफल πr² लगा के निकाल लेंगे। फिर एक परवलय का समीकरण दिया था, तो उस परवलय के शीर्ष पूछे थे। और एक 6th क्वेश्चन था PE का मान दिया था, PE यूनियन F का मान दिया था, PE इंटरसेक्शन F का मान दिया था, तो PF का मान पूछ रहा था।
7वां क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 2x + 1 अपॉन x² + 4x + 3, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। और 8वां क्वेश्चन था और डेफिनेट इंटीग्रेशन का, उसमें लिमिट थी 0 से 1 अपॉन 1 + x² dx। 9वां क्वेश्चन था x की पावर 1/3, तो f" की वैल्यू पूछ रहा था। और 10वां क्वेश्चन था कि x बराबर sin θ - sin 2θ दिया है और y बराबर cos θ - cos 2θ दिया है, तो dy/dx की वैल्यू π/2 पर पूछ रहा था। और 11वां क्वेश्चन था कि दो सदिश दिए हुए थे, तो अगर दोनों लंबवत हैं तो उनमें एक सदिश में एक k का गुणांक था लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा था। और एक और क्वेश्चन था कि अवकल समीकरण की घात पूछ रहा था, उसमें वो एक अवकल समीकरण दिया था, उसमें घात पूछ रहा था। तो और एक साइड की घात उसमें 3/2 थी, तो दोनों तरफ वर्ग करके उसकी घात 3 आ जाती फिर। और एक था समांतर माध्य का, तो उसमें समांतर माध्य पूछ रहा था कि 50 संख्याओं का समांतर माध्य इतना है, फिर उसमें से 2 संख्या निकाल ली जाती हैं, वो संख्याएं बता दी थी कि ये निकाल ली जाती हैं, तो बाकी का समांतर माध्य कितना होगा। और दूसरा समांतर माध्य का क्वेश्चन था कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य इतना है, अगर उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो अब समांतर माध्य एक संख्या और जोड़ जाती है तो समांतर माध्य उसका 16 हो जाता है, पहले 15 था। तो इस तरह, तो वो संख्या कौन सी जोड़ी गई है, इस तरह से क्वेश्चन था। एक 15वां क्वेश्चन था x + 1/x⁻10 में मध्य पद का गुणांक पूछा था। 16वां क्वेश्चन था कि f(x) बराबर 2x² - 1 और g(x) बराबर 1 - 3x, तो इन दोनों का समान प्रांत यानी कॉमन डोमेन पूछा था उसमें। और 17वां क्वेश्चन था एक साइडिक दिया था, उसको प्रसार करके x का मान निकालना था, ऐसे करके उसमें 3/3 का साइडिक था, तो उसमें x की वैल्यू निकालनी थी। 18वां क्वेश्चन था कि उसकी भुजा जो बदल रही थी dA/dt दिया था 0.2 cm/s, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा था dA/dt। और 19वां क्वेश्चन था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, लिमिट 0 से 2a fx/fx + f 2a - x dx। 20वां क्वेश्चन था कि 2 बिंदु दिए थे उनकी प्रवणता पूछी थी। 21वां क्वेश्चन था sin इनवर्स 5π/6 का मुख्य मान। और 22वां क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 1, एक ऊपर दिया था एक इक्वेशन, एक नीचे इक्वेशन दी थी, तो दोनों के पहले फैक्टर कर लेंगे, तो एक फैक्टर कट जाएगा, फिर लिमिट पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो ये 22 क्वेश्चन मुझे याद थे, वो ये थे मैथ के। अब मैं इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अब इंग्लिश के पेपर में रेडियंट का सिनोनियम पूछा था, सैटेलाइट की करेक्ट स्पेलिंग थी, और कन्फेस का एंटोनियम पूछा था। और एक एंटोनियम था, एक सेंटेंस इडियम्स था एक सेंटेंस में, तो उस इडियम्स के वो बताना था क्या मीनिंग है उसका, तो ऑप्शन भी दिए थे उसमें। तो उसका मीनिंग था फुल फ्रीडम, यानी सेंटेंस इस तरह से था कि जो स्कूल मैनेजमेंट था उसने कोच को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी कि तुम एक स्टूडेंट को एक बढ़िया प्लेयर शेप में ले आओ। और फिर एक क्वेश्चन था कि एरर का, द टीचर टोल्ड क्लास द अर्थ इज़ मूविंग राउंड द सन। और फिर ऐसे करके उसके पार्ट थे, यहाँ तक 1, टीचर टोल्ड तक 1, क्लास तक सेकंड, द अर्थ इज़ मूविंग राउंड द सन इज़ थर्ड, फिर 4th था नो एरर। फिर ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन पूछी थी कि ही इज़ ब्लाइंड, फिर खाली जगह थी, ऑफ हिज ओन फॉल्ट, तो इसमें क्या प्रीपोजिशन आई थी ये पूछी थी। एक पैसिव वॉइस था उसमें कि एक नरेशन था कि उसमें सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। और 3 फिल इन द ब्लैंक्स थी, जिनमें एक थी कि एक का सेंटेंस का हिंदी मीनिंग था कि अगर कोई एब्सेंट रहेगा तो उसे कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। और 2 सुपरलेटिव डिग्री से थी कि एक सेंटेंस अगर आधा सेंटेंस सुपरलेटिव में तो अगला भी सुपरलेटिव में होगा। एक था जैसे कि ही इज़ द टॉलेस्ट एंड द हैंडसम, तो टॉलेस्ट की जगह पे यहाँ पे ऑप्शन दिए थे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, और एक और ऑप्शन दिया था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन था कि लीस्ट, वह सबसे कम पढ़ता है फिर भी उसकी बेस्ट ग्रेड आई है, तो ही स्टडी द लीस्ट बट ही गेट बेस्ट ग्रेड, तो इसमें। और 3 एरर थी, एक तो टीचर वाली थी, टीचर टोल्ड अस, ये मैं ऊपर करा चुका हूँ। एक कलेक्टर वाली थी कि द कलेक्टर एंड द चांसलर वर प्रेजेंट देयर, तो
द कलेक्टर एंड चांसलर था, उसमें द अलग अलग नहीं थे, तो यानी एक ही सब्जेक्ट था उसका, और उसमें वर प्रेजेंट देयर दे रहा था। और 15, 16, 17, 18 ये 4 क्वेश्चन पैसेज के थे। और 19 क्वेश्चन में एक जम्बल्ड पैराग्राफ था PQRS वाला, और कोलाइड की 9 नाउन फॉर्म पूछी थी, कोलिजन। अब मैं इंग्लिश का पेपर देता, अब मैं रागा के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन डायरेक्शन वाला आया था कि वो 15 मीटर पूर्व में जाता है और 4 मीटर उत्तर में, फिर 12 मीटर पश्चिम में। तो ये पूरी यहाँ से दूरी पूछ रहा था, तो ये दूरी होगी 4, ये 3, तो ये दूरी 5 हो जाएगी, और दिशा पूछ रहा था। एक पूछा था लोकसभा स्पीकर का चयन कौन करता है, उसमें ऑप्शन थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या लोकसभा के सदस्य। एक था कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, भारत, ब्राज़ील और पेरू, उरुग्वे, ये ऑप्शन थे, तो ब्राज़ील आंसर था। अंडमान निकोबार की राजधानी पूछी थी। और एक क्वेश्चन था कि जैसे पेय पदार्थ कहवा चाय दिया था, इसमें रिलेशन निकालना है ऐसे, तो चाय और कहवा दोनों पेय पदार्थ हैं। एक क्वेश्चन दिया था कि ए इतनी दूरी इतने चाल से, इतनी दूरी इतने चाल से और इतनी दूरी इतनी चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल पूछ रहा था। और एक था कि एक धन है जो ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को अगर 100 पैसे मिलें तो बी को 65 पैसे मिलें, ए को अगर 100 पैसे, बी को 65 और सी को 40 मिलें। तो अगर सी के पास कुल पैसे 8 रुपये हो जाएं तो कुल धन बताइए। तो इनका रेशियो हो जाएगा 20:13:8, तो टोटल 41, और इसको 8 रुपये मिल रहे हैं अगर 4 के रेशियो, तो टोटल 41 रुपये हो जाएंगे। और पूछा था विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद कहाँ पर है। फिर 9th क्वेश्चन था भारत का जो पहला डे नाइट टेस्ट मैच था वो कहाँ खेला गया था। और मिडनाइट सन वाला क्वेश्चन था कि ये यानी किस नाम से जाना जाता है इसको, तो नॉर्वे। और एक क्वेश्चन था कि 0, 3, 8, 15, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 36। तो इसमें से क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा पद आएगा। फिर एक टेबल दी थी 3/4 की, उसमें लुप्त पद पूछा था, एक क्वेश्चन था नहीं, हिडन टर्म, वो पूछा था। एक 17 क्वेश्चन था, फिर एक टॉलेस्ट यंगेस्ट वाला कि ये सबसे लंबा है, फिर ये इससे लंबा है, ये इससे लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है, इस तरह से था। एक क्वेश्चन था कि डिक्शनरी अल्फ़ाबेट में ABCD में लास्ट से 15वें अक्षर के दाहिने से 10वां अक्षर बताइए। एक क्वेश्चन था, एक घनाभ दिया था जिसकी माप थी कि 8 × 6 × 3, तो उसमें 0.65 घन मीटर की कितनी बोरियां आ सकती हैं। तो इसका आयतन निकाल के इसका भाग लगा, इसमें भाग लगा देंगे, 0.65 का आ जाएगा, इससे डिवाइड करके। एक और क्वेश्चन था टाइम एंड स्पीड का कि एक ट्रक था वो 63 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो कुछ दूरी तय करता है। एक कार है वो उससे उतने ही समय में 120 किलोमीटर ज़्यादा आगे चली जाती है, तो कार की चाल पूछ रहा था। एक था भिन्न वाला जिसको 3 + 1/3 + 1/3 इस तरह से भिन्न थी, उसको सिंप्लीफाई करना था। फिर एक 22 क्वेश्चन था कि कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से या फिर लवण से, इस तरह से ऑप्शन थे। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन था कि जो हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो किस चीज़ में आता है, फोल्डर में, फाइल में, और 2 ऑप्शन और थे इस तरह। और एक और 24 ऑप्शन था कि जो रूस की संसद है वो ड्यूमा है, तो शोरा कहाँ की संसद है, अफ़गानिस्तान की। और एक मीनिंग उसमें कोडिंग डिकोडिंग थी कि अगर इस शब्द को इस शब्द से प्रदर्शित किया जाए, तो एक और वर्ड दिया था, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे। और 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल के थे 25 के बाद। तो ये पूरा पेपर था कल का, और मैं इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा अभी कुछ देर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।